सुप्रभात मेरे प्रिय बालकों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी में जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम पाठ 4 सर्वनाम पूरा कर चुके हैं। आज पाठ 4 सर्वनाम की कक्षा परीक्षा है, जिसके लिए मैं आशा करती हूँ कि आप सभी तैयार हैं। तो हमारा जो कक्षा परीक्षा है वह शुरू करें। कक्षा परीक्षा शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ नियम बताना चाहूंगी। आपको क्या क्या करना है। आपको अपनी पुस्तक कक्षा परीक्षा के समय बंद रखनी है। आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए। जैसे जैसे मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगी, आपको प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ध्यानपूर्वक प्रश्न पढ़ के सिर्फ उत्तर लिखने हैं। आपको कक्षा परीक्षा अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तिका में देना है। तो चलिए कक्षा परीक्षा शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम पुनरावृत्ति करेंगे पाठ 4 नाम की जगह सर्वनाम की, और इसके बाद मैं आपकी कक्षा परीक्षा लूंगी। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जी हाँ बच्चों, जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द कई प्रकार के हैं, जैसे मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, वे, उनका आदि। सर्वनाम शब्दों के भी बहुवचन होते हैं, जैसे ये कुछ सर्वनाम शब्द हैं एक वचन में। इनके बहुवचन यहाँ दिए गए हैं। मैं का हम, मेरा हमारा, यह ये, उसने उन्होंने, उसका उनका। तो यह एक वचन में सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, यह बहुवचन में दिए गए हैं। यह इनके बहुवचन है। तो अब हमने पुनरावृत्ति कर ली। अब आप सभी बच्चे कक्षा परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। सभी बच्चे अपनी पुस्तक को बंद करके रखेंगे और कक्षा परीक्षा ईमानदारी के साथ देंगे। ये आपकी कक्षा परीक्षा का यहाँ कुछ मैंने प्रश्न दिए हैं आपको। आपका समय है 20 मिनट। जो आपका ये कक्षा परीक्षा है यह 10 अंक का है और इसमें मैंने कुछ 5 प्रश्न दिए हैं। तो आपको बड़ी ईमानदारी के साथ इस कक्षा परीक्षा को देना है। आपका समय 20 मिनट है और सुंदर लेख में आपको उत्तर लिखने हैं। आपको सिर्फ इनके उत्तर लिखने हैं सुंदर लेख में। आपकी कक्षा परीक्षा होने के बाद आप अपनी कक्षा परीक्षा को, अपने टेस्ट को अपने पेरेंट्स से चेक करवाएंगे। वह इस पर आपको सही अंक देंगे। उसके पश्चात आप अपने टेस्ट की, अपनी कक्षा परीक्षा की एक फ़ोटो क्लिक करके स्कूल ऐप पर डाल देंगे, जिससे मैं देखूंगी कि आपने 10 में से कितने अंक प्राप्त किए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं प्रश्नों को समझा देती हूँ। पहले आप आज की डेट डालेंगे। आज दिनांक है 7/7/2020। आप लिखेंगे कक्षा परीक्षा पाठ 4 सर्वनाम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो आपको यहाँ उत्तर लिखना है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों,
सही सर्वनाम चुनकर खाली स्थान में लिखें। तो यहाँ मैंने आपको 2 शब्द दिए हैं जिसमें से आपको सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरना है और वाक्य पूरा करना है। डैश फल खा रहा है, तो दोनों में से जो आपको शब्द उचित लगे वह आप यहाँ लिखेंगे और वाक्य को पूरा करेंगे। दूसरा वाक्य है डैश साथ ही रहेंगे, दोनों में से आपको जो सही लगे वह आप शब्द चुनकर यहाँ लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, सर्वनाम शब्द पर सही का चिन्ह लगाएं। इन तीनों शब्दों में से जो शब्द सर्वनाम है उस पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। घर, मेरा, बगीचा, इन तीनों में से जो सर्वनाम शब्द है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। तीसरा है तुम, देश, चिड़िया, इन तीनों शब्दों में से जो भी शब्द आपको सर्वनाम लगे उस पर सही का चिन्ह लगाना है। चौथा है सुंदर, सुंदर, आप, बहन, इन तीनों में से जो सब शब्द सही लगे उस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न 4 है बच्चों, सर्वनाम शब्दों के बहुवचन लिखे। तो यहाँ 2 सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, इनके बहुवचन आपको यहाँ लिखने हैं। प्रश्न 5 है बच्चों, दिए गए वाक्यों में रंगीन सर्वनाम शब्द किस संज्ञा के लिए आए हैं। तो यहाँ मैंने आपको 2 वाक्य दिए हैं, इसमें जो रंगीन शब्द है वो आपको बताना है कि किस संज्ञा शब्द के लिए लिखा गया है। रोहन ने नई कमीज खरीदी, वह नीली है, तो जो ये वह सर्वनाम शब्द है यह किस संज्ञा शब्द के लिए यहाँ लिखा गया है, आपको उत्तर यहाँ लिखना है। दूसरा वाक्य है एक तोता डाल पर बैठा है, वह फल खा रहा है, तो जो वह शब्द है वह किस संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग में लाया गया है उसका उत्तर आपको इस खाली स्थान में लिखना है। आपको बड़ी ईमानदारी से अच्छे से सुंदर लेख में कक्षा परीक्षा को पूरा करना है और आपके साथ जब आप कक्षा परीक्षा देंगे तो आपके साथ आपके पेरेंट्स में से कोई एक होना चाहिए जो आपकी कक्षा परीक्षा को चेक करेंगे, सही अंक देंगे और उसकी फ़ोटो क्लिक करके हमारे स्कूल ऐप पे डाउनलोड करेंगे, अपलोड कर देंगे। गृह कार्य, तो बच्चों आपका गृह कार्य है, नाम शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी बहुवचन होते हैं, तो आपको अपनी कॉपी में इनको एक वचन और बहुवचन को लिखना है। मैंने आपको अब बताया है कि कॉपी में एक वचन और बहुवचन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप डेट डालेंगे, फिर पाठ का नाम लिखेंगे और फिर एक वचन लिखेंगे एक तरफ, लाइन खींच के दूसरी तरफ आप बहुवचन लिखेंगे। इसी प्रकार आपको सुंदर लेख में अपना गृह कार्य भी पूरा करना है। Dear parents, I would like to request you all that you have to keep eye on your ward while they are doing test. Then you have to check your ward test, give marks and click the picture of your ward test and upload on our school app. Okay? Thank you.